क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को अब बचे हैं सिर्फ 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब इन 3 महीनों में कैसे साइंस सब्जेक्ट में मोर देन 90% स्कोर किया जाए। कई बच्चों के दिमाग में डाउट उठ रहा होगा, सर अभी तक तो हमने बहुत अच्छी पढ़ाई भी नहीं की, तो मेरा ये जो सपना है वो पूरा कैसे होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 3 स्कोर बूस्टर टिप्स देने वाला हूं। और इन टिप्स को अगर आपने समझकर अगले 3 महीने तक फॉलो कर लिया तो आप साइंस सब्जेक्ट में बहुत ईजिली 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। तो इन टिप्स को समझिए और इनको अगले 3 महीने ज़रूर फॉलो कीजिए, है ना। और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी तैयारी अभी तक तो स्टार्ट नहीं की, है ना। अभी एकदम मीडियम तरीके से पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, तो उनके लिए भी ये है, तो ये उनको ध्यान से देखना पड़ेगा ये वीडियो, है ना। चलिए, तो पहला जो टिप है वो है आपको कि मॉक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मॉक सैंपल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करता है। और ऐसे मॉक सैंपल पेपर आपको कितने सॉल्व करने चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मंथ में 15 मॉक सैंपल पेपर सॉल्व करने होंगे, है ना। तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि मुझे दिसंबर में 15 सॉल्व करना है और जनवरी मंथ में मुझे 15 मॉक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, यानी टोटल 30 मॉक सैंपल पेपर मोर देन एनफ है आपको साइंस सब्जेक्ट में 90% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, है ना। और ऐसे मॉक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल, है ना। तो इस चैनल पे बने रहना है आपको और मिलकर मॉक सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे। और ये मॉक सैंपल पेपर आपको इतना कॉन्फिडेंस बना देगा, इतना कॉन्फिडेंट बना देगा कि आप एक बोर्ड एग्जाम के पहले ही आपको पता होगा कि हाँ मेरे 90% से ज़्यादा स्कोर आने वाले हैं, है ना। लेकिन 15 तो सॉल्व करना है तो करना है, ठीक है। तो ये टिप्स केवल सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको फॉलो भी करना है। तो ये रहा पहला टिप, है ना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ टाइम टेकिंग है, लेकिन ये जो रिवीजन कराएगा वो रिवीजन आपका इतना सॉलिड होगा जो कि आपको 90% से ज़्यादा स्कोर कराएगा, है ना। चलिए, बात करें अगर सेकंड टिप की, तो एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं और एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पे मेन फोकस रखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के हर चैप्टर में आपको डायग्राम दिया है, डायग्राम लेबल करने को आता है, लेबल पार्ट्स के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको प्रिपेयर करें। न्यूमेरिकल्स अगर बात करें तो लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इन 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल पे आपको इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, है ना। और फिर बात आती है डेरिवेशन की, तो जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन है ना। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज़ का डेरिवेशन है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं, तो डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आया तो फुल में फुल नंबर आपको देके जाएगा, है ना। तो इन स्पेशल क्वेश्चन पे खास फोकस रखिए। ये था सेकंड टिप। अब थर्ड टिप ये है कि जो हाई वेटेज चैप्टर है पहले आप उनको प्रिपेयर करें, उन पे फोकस रखिए, उन पे अटेंशन रखिए। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगले 3 महीने में मुझे 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये जो मॉक सैंपल पेपर है और ये जो आप डायग्राम है और ये डेरिवेशन आप कर रहे हो, आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो ये किस चैप्टर के सॉल्व करना है, जो हाई वेटेज है ना। तो हाई वेटेज चैप्टर को पहले प्रिपेयर करें। और जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है, ठीक है। फिर बात करें अवर इकोसिस्टम, क्लियर, तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है, तो उसे आप लास्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसे चैप्टर हैं जो कम समय में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हाई वेटेज चैप्टर और टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना। तो ये 3 टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इन 3 टिप्स को सिर्फ समझना और सुनना नहीं है, इसे फॉलो करना है। आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ना। और एक बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, यानी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा जब सीबीएसई अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और उस दिन जब आप मोर देन 90% स्कोर कर लोगे, तब आपको लगेगा हाँ ये 3 टिप्स हमने फॉलो किया, तब जाकर हम स्कोर कर पाए, है ना। तो ये 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।